डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष मालव स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। डियर स्टूडेंट्स, अपनी 10वीं की मैथमेटिक्स के रिवीजन की क्लास में अपना ये लास्ट चैप्टर चल रहा है, जिसका आज अपने सेकंड पार्ट है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप या आपके भाई बहन कोई भी किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी खास होने वाला है, क्योंकि तमाम भर्ती परीक्षाएं जो होती है आपके ये जो त्रिभुज चैप्टर है, यहाँ से आपके बहुत से एग्जामों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, रिट हो, यूपीएससी हो, आरपीएससी के तमाम एग्जाम हो, आरएसएसबी के तमाम एग्जाम हो, उन सभी में ये मैथमेटिक्स का जो ये टॉपिक है आपके त्रिभुज, ये आपके काम आने वाला है। तो आप भी अगर चाहे तो इस वीडियो को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। चलिए चलते हैं, आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2, जो कि अपना सेकंड पार्ट होने वाला है। इसमें अपन पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अपन ने पिछले वीडियो में प्रमेय से रिलेटेड मैंने आपको समझाया था किस प्रकार इस प्रमेय को यूज में लिया जाता है। अब अपन यहाँ पर जो प्रमेय बताई मैंने उसका यूज करते हुए क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। पढ़िए, क्वेश्चन नंबर आपके पहला है। देखिए, इसमें दो चित्र दिए गए हैं 6.17 में। चित्र एक मैंने यहाँ पर पहले का चित्र बनाया है। तो इसमें डी समांतर बी सी। देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज है ए बी सी। देखिए यहाँ पर त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज दिया गया है, और इसमें आपके जो डी है, ये डी ई, ये जो आपकी डी ई है, ये किसके समांतर है? इस बी सी के समांतर है। यानी कि ये डी किसके समांतर है? बी सी के समांतर खींची गई है। तो पहले क्वेश्चन में आपको ईसी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ये जो यहाँ पर ये जो छूटा हुआ ये पार्ट ईसी, यानी कि ईसी का मान अपन को फाइंड आउट करना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, आधारभूत अनुपातिकता जो प्रमेय थी समान अनुपात वाली, उसका यूज करते हुए अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। वहाँ पर मैंने क्या बताया तक है कि अगर कोई भी त्रिभुज हो, उसमें किसी एक भुजा के समांतर दो अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाती है, तो वो क्या करती है, उन अन्य दो भुजाओं का क्या कर देती है, समान अनुपात में विभाजित कर देती है। तो इसको बोलते हैं अपन समानुपातिकता प्रमेय, या फिर इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है थेल्स प्रमेय। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, चूंकि डी क्या है, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं अपन त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डी क्या है, समांतर है। समांतर की चिन्ह जो होता है खड़ी लाइन है, और किसके समांतर है? बी सी के समांतर है। अतः किस प्रमेय से? अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, उसको क्या बोला जाता है? आधारभूत समानुपातिकता, समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। तो क्या होगा, ये भुजाएं जो होगी ये समान अनुपात में होंगी, अन्य दो भुजाएं दोनों की दोनों, यानी कि ए डी बटा डी ए, यानी कि ये ए डी बटा डी ए या फिर बी डी बराबर होगा ए ई बटा ई सी के। यही तो बराबर होगी, यानी कि इस प्रमेय के अनुसार इन भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा ए डी बटा डी बी। देखिए, ए डी बटा डी बी बराबर होगा किसके? ए ई बटा किसके? ई सी के। और अपन को क्या करना है, ज्ञात इसी का मान ही तो ज्ञात करना है। तो देखिए, जो जो मान दिए गए इस चित्र में देखते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पर रखना है। तो ए डी का मान देखिए 1.5 बटा डी बी का मान है आपके 3 बराबर, इधर ए कितना? 1 बटा ई सी का तो मान अपन को फाइंड आउट करना ही है। चलिए अपन क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए, या फिर चाहे तो आप यहाँ पर अभी इसको सोल्व कर सकते हो। देखिए 1.5 है, जब पॉइंट हटेगा तो इधर नीचे की तरफ क्या आएगा? 10 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 से कटेगा 5 दिए 15, और 5 से कटेगा 2 पंजे 10, यानी कि ऊपर क्या बचा आपके? एम्प्लाइज दैट 1/2 बराबर 1/EC। EC इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, तो EC बराबर कितना आ जाएगा? 2, यानी कि EC बराबर कितने सेंटीमीटर? आपके 2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार इन क्वेश्चनों को आपके सोल्व किया जाता है। काफ़ी बार इन तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, इस पहला क्वेश्चन का आपको सेकंड आपको करना है। चलिए, इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है।
तो यहाँ पर मैं त्रिभुज बना लेता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने त्रिभुज बना लिया पी क्यू आर। अब इसमें क्या बोला गया है कि ई और एफ स्थित है किन किन का? पी क्यू पर तो कौन स्थित है? ई। तो कहीं ना कहीं मैंने जैसे कि यहाँ पर लिख दिया ई, और यहाँ पर इधर की तरफ ई के बाद कितना है, क्या है, एफ। इस प्रकार ई और एफ स्थित है। अब देखिए आगे क्या बोला गया है कि प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर होंगी क्यू आर के, यानी कि ई एफ समांतर होंगी क्यू आर के। तो अपन क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। तो ये एक तरह से यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। तो ये बताना है कि प्रत्येक स्थिति कौन सी? अपने 3 क्वेश्चन दिए गए इसमें, तीनों क्वेश्चनों में पहला दूसरा तीसरा, यानी कि दूसरे का पहला दूसरा तीसरा, इन तीनों में आपकी इनकी जो अनुपात है, यानी कि जो ये भाग है, इनका मान दिया गया है आपको। ई क्यू और पी एफ और एफ आर, इनके मान जब दिए गए हैं तो अपन को ये बताना है कि क्या ई एफ समांतर होंगी पी क्यू के, सॉरी क्यू आर के। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, जब अनुपात दे दिया जाए तो यहाँ पर अपन देखेंगे अगर अनुपात बराबर आ जाता है तो समांतर होगी, और अनुपात बराबर नहीं आता तो क्या हो जाएंगी, ये समांतर नहीं होंगी। जैसी बात है। तो देखिए दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन दिया क्या क्या गया है, तो दिया है क्या क्या, पीई। क्या दिया गया है, पीई बराबर कितना, 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है। और ई क्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर। और पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर। और एफ आर कितना है, 2.4 सेंटीमीटर। अब अपन क्या करेंगे, ये भुजा है इसका अनुपात निकालेंगे पहले तो P बटा ई क्यू। तो क्या करेंगे, अब पी ई बटा क्या करेंगे, ई क्यू करेंगे। तो P कितना है आपके पास, P यहाँ पर है आपके पास 3.9 बटा ई क्यू कितना है, 3। तो देखिए इसको जब काटेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर हो जाएगा आपके 3.339, यानी कि 1.3 बटा 1। या फिर इसको जब अपन सोल्व करें तो देखिए यहाँ पर पॉइंट हटाएं तो गुणा 10 होगा, तो 13 बटा 10 ऐसे भी लिख सकते हैं अपन इसको। यानी कि एक अनुपात तो आपके पास ये आ चुका है। अब देखिए अपन क्या करेंगे, इधर वाला अनुपात भी निकालेंगे। तो पी एफ एवं पी एफ बटा क्या करेंगे अपन, एफ आर, ये तो निकालेंगे। तो देखिए पी एफ कितना है आपके पास, 3.6 बटा एफ आर कितना है, 2.4। तो देखिए पॉइंट से हट जाएगा। कैसे हटेगा कि यहाँ पर एक अंक छोड़ के है, यहाँ पर भी एक अंक छोड़ के, इसलिए ये क्या हो जाता है, 10 आपके हट जाता है। तो देखिए, तो ये अगर अपन काटने की कोशिश करें तो 12 बार, और ये कितना, 1 8 2 16, 3 8 36, फिर 2 से कटेगा, 6 2 12, और यहाँ पर कितना, 9 2 18, फिर 3 से 2 3 6 3 3 9, यानी कि 3 बटा 2 कितना आ गया, 3 बटा 2। तो देखिए यहाँ पर क्या अनुपात बराबर आ रहा है, क्या देखो यहाँ पर आया 13 बटा 10 और यहाँ पर आया 3 बटा 2। क्या ये अनुपात बराबर है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो लाइन है इसके समांतर, क्यू आर के समांतर नहीं होंगी। भाई अगर ये अनुपात बराबर आ जाता तो ये रेखा इसके समांतर हो जाती। तो देखिए चूंकि पी ई बटा ई क्यू, पी बटा ई क्यू इज नॉट इक्वल, बराबर नहीं है, ये नॉट इक्वल का चिन्ह होता है आपके, बराबर को क्रॉस कर दिया जाए तो ये नॉट इक्वल का आपके चिन्ह होता है, बराबर नहीं है किसके, पी एफ बटा एफ आर के। अतः क्या होगा, ये लाइन इसके समांतर नहीं होंगी, यानी कि अतः ई और एफ, ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं हैं। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का आपको क्वेश्चन करना है, इसका दूसरा और तीसरा आपको करना है। देखिए दोस्तों, अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं अनुपात तो आपके समांतर हो जाएगी। तो बाकी 2 क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपके तीसरा है, 6.18 आकृति दी गई है जिसका मैंने आपके लिए यहाँ पर चित्र बनाया है। यदि एल एम समांतर है सी बी के, तो देखिए ये जो एल एम है ये वाली, ये किसके समांतर है, आपके बी सी के समांतर दिया गया है। और साथ ही जो एल एन है,
एल एन किसके समांतर है, डी सी के समांतर है या सी डी के समांतर, यानी कि ये वाली इसके समांतर है आपके। तो अपन को सिद्ध करना है कि ए एम बटा ए बी बराबर होगा ए एन बटा ए डी के। दोस्तों यहाँ पर करना क्या है आपको, ये जो इसके समांतर ये दे रखी, तो इसका मतलब अपन को क्या करना है, एक बार तो ये वाला त्रिभुज लेना है और एक बार ये नीचे वाला त्रिभुज लेना है। दोनों त्रिभुजों में अपन क्या करेंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग अपन जो दिया है उसको अपन क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो अपन को गिवन है वो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, एल एम समांतर सी बी, क्या दिया है, सी बी, और एल एन समांतर है सी डी के। सिद्ध करना है तो देखिए ए एम बटा क्या, ए बी बराबर ए एन बटा ए डी, ये अपन को सिद्ध करना। तो देखिए यहाँ पर अपन क्या करेंगे, बारी बारी से दो त्रिभुज लेंगे। जैसे कि पहले लेता हूँ मैं त्रिभुज ए बी सी। अब त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा कि एम एल या फिर एल एम किसके समांतर दे रखी है अपन को, बी सी के समांतर दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, अतः क्या करेंगे, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या समानुपातिक प्रमेय से, अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा कि इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ये तो का जब यहाँ पर लाइन समांतर होती है तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, इस प्रमेय के अकॉर्डिंग बराबर हो जाता है अनुपात। ठीक है, यानी कि क्या होगा, ए एम बटा एम बी बराबर होगा ए एल बटा एल सी के, ये तो होगा आपके। अतः प्रमेय से ए एम बटा एम बी, ए एम बटा एम बी या फिर बी एम कैसे बोल सकते हैं, बराबर होगा ए एल बटा किसके, एल सी के या फिर सी एल। इसको मैं डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, अपन नीचे वाला छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज कौन सा, जैसे ए बी सी लिया ऐसे लेते हैं अपन ए डी सी। कौन सा लेंगे, ए डी सी। इसी प्रकार त्रिभुज ए डी सी में अब इसमें कौन समांतर है, ये एल एन जो है किसके समांतर है, सी डी के या डी सी के समांतर है। तो देखिए यहां पर एल एन समांतर सी डी, अतः यहां पर भी क्या होगा, प्रमेय के अनुसार, अतः प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, ये भी भुजाएं समान अनुपात में होंगी। ठीक, तो यहाँ पर भी ए एन बटा एन डी क्या होगा, ए एन बटा एन डी, ए एन बटा एन डी बराबर होगा किसके, इसी ए एल बटा एल सी के। ये तो कॉमन है दोनों के बीच में, तो ए एल बटा एल सी, ए एल बटा एल सी, समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से ए एल बटा एल सी और ए एल बटा एल सी, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये और ये बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई दोनों इधर आर एच एस बराबर हैं तो एल एच एस भी आपके क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे। राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपके क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ए एम बटा एम बी, ए एम बटा एम बी बराबर होगा ए एन बटा एन डी के। अब देखिए यहाँ पर अपन को लाना क्या है, ये लाना है ए एम बटा ए बी और ए एन बटा ए डी अपन को लाना है। लेकिन यहाँ पर देखिए ए एम और ए एन तो आ चुका अपने पास, लेकिन यहाँ पर ए बी और ए डी नहीं आया। तो ए बी देखो यहाँ पर आया एम बी, तो ये एम बी आया अपने पास, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट आया। लेकिन पूछा क्या गया नीचे, ये वाला पार्ट लाना है। तो देखिए अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर कि एम बी जोड़ दूँ, क्या जोड़ दूँ भाई, एम बी तो आया क्या, नहीं आया अपने पास। एम बी में अगर मैं क्या कर दूँ, ए एम बी जोड़ दूँ, ए एम बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बनेगा कि नहीं बनेगा, ए बी बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या जुड़ रहा है आपके एम बी में, ए एम जुड़ रहा है। ठीक है,
तो मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, ऐसी कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं पलट कर, ये जो अनुपात है यहाँ पर, ये जो अनुपात दिए गए हैं इनको क्या कर देता हूँ मैं पलट कर लिख देता हूँ, ठीक है। तो या करके इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ MB/AM, ऊपर नीचे लिख दिया मैंने बराबर, इधर का भी क्या किया मैंने पलट दिया तो ND/AN, ठीक। कोई फर्क नहीं पड़ता इनको ऊपर नीचे करने में, लेफ्ट और राइट साइड को दोनों को ऊपर नीचे कर दिया मैंने, ठीक है। देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर +1 कर देता हूँ दोनों तरफ क्या किया मैंने +1 कर दिया, या फिर MB/AM। भाई यहाँ पर AM जुड़ेगा किस में, MB में। मैंने क्या बोला अभी, AM जुड़ेगा किस में, MB में, तभी जाके AB बनेगा कि नहीं बनेगा। तो एक जोड़ना पड़ेगा तभी एलसीएम से क्या बनेगा यहाँ पर ये जुड़ जाएगा। तो देखिए AM अपनी जगह +1 कर दिया इधर भी, और ND/AN अपनी जगह +1 कर दिया इधर भी। तो दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, एक एक जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर एलसीएम लोगे आप, तो जैसे ही एलसीएम लोगे तो यहाँ पर /1 और /1 कर सकता हूँ। तो एलसीएम कितना आएगा, AM आएगा कि नहीं आएगा। भाई एलसीएम कितना आएगा, AM आएगा। तो यहाँ पर MB अपनी जगह प्लस AM 1 से गुणा होगा तो क्या बनेगा, MB तो बनेगा, सॉरी AM ही तो बनेगा, AM, ठीक, बराबर। इधर भी AN एलसीएम आएगा और ND अपनी जगह प्लस ये इधर गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, AN बन जाएगा, 1 से गुणा होगा तो AN। अब देखिए MB और AN, MB + AN मिलकर क्या बन रहा है, देखो चित्र में MB + AN मिलकर क्या बन रहा है, AB तो बन रहा है आपके। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, AB रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता। तो यहाँ पर रख दिया मैंने ऊपर AB/AM अपनी जगह बराबर। अब देखिए ND और यहाँ पर क्या AN, ND और AN, तो देखिए ND और AN मिलकर क्या बन रहा है, AD बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहाँ पर ऊपर इसकी जगह क्या रख सकता हूँ मैं, AD रख सकता हूँ, बटा नीचे क्या है सेम रहेगा AN। अब देखिए जो अपन को सिद्ध करना था वो आ चुका है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या बोला गया है कि ये ऊपर नीचे है, उल्टे हैं ये। वापस क्या कर दो, इसको सीधा कर दो। तो AB नीचे ले आते हैं और AM को क्या कर देता हूँ मैं ऊपर भेज देता हूँ, या फिर AM ऊपर भेज दिया, AB नीचे ले आ दिया, और AN ऊपर भेज दिया और AD क्या कर दिया मैंने नीचे की तरफ लिया। यही क्या करना था, हेंस प्रूव्ड, अपन को सिद्ध करना था AN/AD, AN/AD, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। तो दोस्तों इसी प्रकार आपके जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको भी आपको आकृति दे रखी है, सेम इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। इसमें समानुपातिकता प्रमेय इसमें भी वही लगेगी। तो देखिए दोस्तों इसके बाद अपने क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। आकृति 6.20 में D समांतर OQ है और DF समांतर OR है। तो दर्शाइए या सिद्ध कीजिए कि AF समांतर होगा किसके, QR के। तो देखिए यहाँ पर मैं आकृति बना लेता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने चित्र बना लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो जो दिया गया है को अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए दिया है, क्या दिया गया है कि DE, देखिए यहाँ पर ये जो DE है ये किसके समांतर दे रखी है, यहाँ पर O है, इस जगह पर इसके समांतर आपके दिया गया है, यानी कि QO या फिर OQ के समांतर। कौन, DE। तो देखिए यहाँ पर DE समांतर है किसके, OQ के, और साथ में DF जो है, DF, तो देखिए ये जो DF है ये वाली लाइन ये किसके समांतर है, OR के या फिर RO के, ठीक है। समांतर DFO समांतर होगा OR के, ये आपके समांतर दे रखी। तो अपन को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि EF ये जो लाइन है ये EF ये भी किसके समांतर होंगी, QR के समांतर होंगी, ये अपन को सिद्ध करना है। तो EF समांतर QR, तो इसको किस प्रकार अपन सिद्ध करेंगे। तो देखिए इसमें पहले तो अपन क्या करते हैं, दो त्रिभुज लेंगे इसमें, एक तो ये वाला लेंगे, इधर वाला ये वाला त्रिभुज PQO या फिर POQ वाला, और एक बार लेंगे इधर वाला POR, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय अपन लगाएंगे। तो देखिए त्रिभुज कौन सा, POQ ले लेते हैं। त्रिभुज POQ में क्या समांतर है,
डी ई समांतर है किसके, ओ क्यू के। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय आपके लग जाएगी। तब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या होगा कि इनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर होगा, यानी कि पी ई बटा ई क्यू, ठीक है, बराबर होगा किसके, पी डी, ये वाली जो भुजा है पी डी, डी ओ, पी डी बटा डी ओ या फिर ओ डी। तो देखिए पी ई बटा ई क्यू बराबर होगा पी डी बटा डी ओ, ठीक है, इसको डाल दिया मैंने समीकरण नंबर 1। अब क्या करते हैं अपन, सेम ऐसे ही कौन सा त्रिभुज लेंगे, इधर वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा, पी ओ आर। तो देखिए इसी प्रकार त्रिभुज पी ओ आर में पहले लिया पी ओ क्यू, अब लेंगे पी ओ आर। सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या दिया गया है इसमें कि डी एफ समांतर है किसके, ओ आर के, डी एफ समांतर है किसके, ओ आर के। अतः यहाँ पर भी प्रमेय के अनुसार, अतः प्रमेय के अनुसार, ठीक है, क्या होगा इसमें, अब देखिए इस प्रमेय के अनुसार क्या होगा, पी एफ बटा एफ आर बराबर किसके होगा, पी डी बटा डी ओ के, इसी के तो बराबर होगा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार। तो देखिए यहाँ पर पी एफ, देखिए पी एफ बटा एफ आर बराबर होगा पी डी बटा किसके, डी ओ के, ठीक है, डी ओ, इसको डाल दिया मैंने समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ, जब आर एच एस आपके क्या है, बराबर हैं, तो एल एच एस भी क्या होंगे आपके, बराबर होंगी कि नहीं होंगी। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए इसमें समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, पी ई बटा ई क्यू बराबर होगा पी एफ बटा क्या है यहाँ पर, एफ आर, क्या है, एफ आर। अब देखिए यहाँ पर ये जो अनुपात आया आपके, ये वाला जो अनुपात आया, इसका मतलब क्या है, इस चित्र में देखिए यहाँ पर, देखिए थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको। अब देखिए यहाँ पर पी ई बटा ई क्यू, तो देखिए पी ई बटा ई क्यू बराबर है पी एफ बटा एफ आर, तो पी एफ बटा एफ आर, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे त्रिभुज में इस भुजा का अनुपात बराबर है किसके, इस भुजा के अनुपात के बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ई एफ है यहाँ पर, ये जो निकल रही है, ये किसके समांतर हो जाएगी, क्यू आर के समांतर होगी कि नहीं होगी, किससे समांतर होंगी, 6.2 प्रमेय के अनुसार या फिर आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगी, ये समांतर हो जाएंगी ई एफ क्यू आर के, ठीक है। अतः प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, ई एफ समांतर क्यू आर होगा, हैंस प्रूव्ड। ये अपन को क्या करना था यहाँ पर, देखिए ई एफ समांतर क्यू आर लाना था, तो ई एफ समांतर हो गया क्यू आर के, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद ये जो आपके क्वेश्चन अगला है 6 नंबर का, ये भी सेम आपके जो 5th नंबर का क्वेश्चन मैंने करवाया आपको, सेम ऐसा कैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चित्र अलग तरीके से बनाया गया है, लेकिन आप इसको जब सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको सेम लगेगा ये, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है। देखिए दोस्तों इसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर 7 आता है, और क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाती है, तो वो तीसरी भुजा को क्या कर देती है, समद्विभाजित कर देती है। ये अपने 9th में क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, 9th में अपने प्रमेय सिद्ध करी थी। 7वां और 8वां सेम क्वेश्चन है, कुछ फर्क नहीं है। देखिए ये आपको करना है, लेकिन मैं बता देता हूँ किस प्रकार आपको करना है। जैसे कि एक त्रिभुज दिया गया है, मान लीजिए ये आपके त्रिभुज ए बी सी है। अब इसमें क्या बोला गया है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, तो मान लीजिए ए बी का कोई मध्य बिंदु मैंने यहाँ पर डी मान लिया। अब देखिए इस डी से एक ऐसी रेखा खींची जाती है कि ये क्या है, बी सी के क्या है, समांतर है। तो अगर इस प्रकार रेखा खींची जाए कि बी सी के क्या है, ये समांतर है एल रेखा मान लीजिए इसको, यानी कि एल समांतर है किसके, बी सी के।
ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि सिद्ध करना है कि ये भी तीसरी जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है ऐसी, इसको कि क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यानी कि बराबर भागों में विभाजित कर देती है ये वाली। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि ई डाल दिया, तो सिद्ध क्या करना है कि ए ई बराबर होगा ई सी के, ये अपन को सिद्ध करना है। और इधर ऑलरेडी दे रखा है आपको कि ए डी बराबर है बी डी के। क्यों? क्योंकि ये मध्य बिंदु दिया हुआ है आपको, कौन सा, डी पॉइंट। ठीक है। तो इसको किस प्रकार करोगे आप, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो देखिए यहाँ पर तो ए डी बटा बी डी, ये तो आपकी एक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों ही मान क्या दे रखे हैं आपको, बराबर दे रखे, मध्य बिंदु है। क्योंकि ये क्या है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर भाग होगा, इधर भी बराबर और इधर भी बराबर, यानी कि ए डी बराबर किसके, बी डी के। ये समीकरण नंबर 1 डाल लेना। अब क्या करना आपको, इस पूरे त्रिभुज में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाना है। क्यों लगाओगे कि ये जो लाइन खींची आपने, ये किसके समांतर है, बीसी के समांतर ही तो है। तो बीसी के जब समांतर हैं तो क्या होगा कि इनका अनुपात क्या होगा, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से बराबर होगा कि नहीं होगा। यानी कि क्या होगा, ए डी बटा क्या, बी डी बराबर किसके, ए ई बटा ई सी के। यही तो होगा भाई। ये आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय लगाओगे तो ये निकल के आएगी आपके पास समीकरण। अब इसको समीकरण नंबर 2 डाल दोगे। अब क्या करोगे कि ए डी बराबर तो क्या है, बी डी। तो आपको क्या करना है, इस समीकरण से ए डी का मान क्या, कहाँ पर रख दोगे, इस समीकरण में रख दोगे। यानी कि ए डी की जगह क्या रख सकते हो आप, बी डी रख सकते हो। तो यहाँ पर रखोगे बी डी और नीचे अपनी जगह बी डी बराबर इधर की तरफ ए ई बटा ई सी। अब बी डी से बी डी कटेगा, कितना आएगा, एक आ जाएगा। तो एक आएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ई सी बराबर क्या आ जाएगा, ए ई। यही अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था। यानी कि कुल मिला के क्वेश्चन ही मैंने करा दिया आपको, बस इसको जमाना है आपको। ठीक है। ए ई यानी कि ई सी बराबर ए ई। देखिए ई सी बराबर ए ई, ये तो लाना था अपन को, यानी कि इधर वाला पार्ट आपको बराबर करना था। तो सेम आपको क्वेश्चन नंबर 8वां भी ऐसे ही करना है, सेम इसी तरीके से आपके होगा मध्य बिंदु प्रमेय से। किसका यूज करते हुए, प्रमेय 6.1 और 6.2 को यूज में लेते हुए। अब देखिए यहाँ पर ये जो 9वां और 10वां क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों। ठीक है। इसमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं इसका क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपको करवाने जा रहा हूँ। देखिए एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर है डी सी के तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि ए ओ बटा बी ओ बराबर होगा सी ओ बटा डी ओ। तो दोस्तों इसका चित्र बना लेता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, मैंने चित्र बना लिया है जिसमें ए बी समांतर है किसके, सी डी के। इसमें दे रखा है ए बी समांतर। तो देखिए दिया है ए बी समांतर किसके, डी सी के। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको कि ए ओ बटा बी ओ बराबर होगा सी ओ बटा डी ओ के। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे अपन, रचना करते हैं। एक रचना में क्या किया मैंने, देखिए ध्यान देना, यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ मैं ओ से। या तो इधर की तरफ खींच सकते हो या फिर इधर की तरफ खींच सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके आंसर सेम आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैं इधर की तरफ लाइन खींच देता हूँ यहाँ से, ओ से इस प्रकार मैंने एक लाइन खींच दी, किसके समांतर, डी सी के समांतर खींचूंगा। ध्यान देना यहाँ पर डी सी के समांतर। तो यहाँ पर ई डाल देता हूँ मैं। तो यानी कि ओ ई समांतर खींची किसके, डी सी के। ओ ई समांतर किसके, डी सी आर सी डी के, सी डी खींची। ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, ये जो इसके समांतर मैंने खींच दी ये वाली लाइन, तो ये वाली जो लाइन खींची है, तो मैं क्या करता हूं, ये वाला पूरा का पूरा त्रिभुज लेता हूं, इस पे लगाऊंगा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि यहां पर इसके समांतर ही है। ठीक है। तो देखिए त्रिभुज या फिर उपपत्ति भी लिख सकते हैं, यहाँ पर नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी पूरा का पूरा अपन यहाँ पर लेते हैं। समांतर ओ ई समांतर है किसके, सी डी के, रचना से। ठीक है। यहाँ पर कोष्टक में ऐसे लिख लिए। अब जब ये समांतर है ओ ई किसके, सी डी के, अतः क्या हो जाएगा, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से
तो देखिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या होगा कि ए ई बटा ई डी या फिर डी बटा ए, कैसे भी लिख सकते हो, ए ई बटा ई डी बराबर किसके होगा, ए ओ बटा ओ सी के, ए ओ बटा ओ सी के, ये ए ओ बटा ओ सी। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसी प्रकार अपन एक त्रिभुज लेते हैं, ये वाला ए डी बी वाला। क्यों लेंगे, ध्यान देना यहां पर कि ये जो ए बी जो है किसके समांतर दे रखा है, सी डी के, और हमने क्या माना कि ये इसके समांतर है। तो जाहिर सी बात है जब ये दोनों ही समांतर है, ये वाली और ये वाली, तो ये बीच वाली भी किसके समांतर हो जाएगी, इसके समांतर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो देखिए यहां पर दिया क्या गया है आपको, इसको तो यहां पर आप क्या करो, समीकरण नंबर 1 डाल देना। ठीक है, अब देखिए चूंकि यहां पर दिया है ए बी समांतर किसके, डी सी के, ए बी समांतर डी सी के, ठीक है, डी सी एवं ओ ई समांतर अपने रचना करी किसके, डी सी के, तब क्या हो जाएगा, तब ये जो ओ ई है किसके समांतर हो जाएगी, ए बी के समांतर हो जाएगी। ठीक है, समीकरण यहां पर 2 डाल देता हूं मैं। क्यों होंगी समांतर, देखिए यहां पर ये डी सी कॉमन आ रहा है, जब इधर का बराबर है यानी कि समांतर है, तो इधर वाला पार्ट भी क्या होगा, समांतर होगा कि नहीं होगा। तो ए बी समांतर हो जाएगा ओ ई के। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए डी बी या फिर ए बी डी लेंगे। त्रिभुज इसी प्रकार त्रिभुज ए डी बी में, तो देखिए यहां पर त्रिभुज ए डी बी में क्या होगा कि ओ ई समांतर ए बी की, ये वाला यहां से ओ ई समांतर ए बी, समीकरण 2 से कोष्टक में ऐसे लिख सकते हो। तो ओ ई समांतर ए बी, तो यहां पर भी क्या लगेगा, आपके आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगेगा। तो प्रमेय के अनुसार ठीक है, तब प्रमेय के अनुसार क्या होगा, तो देखिए यहां पर ये जो भाग होगा इधर वाला किसके बराबर होगा, इधर वाले अनुपात के बराबर होगा कि नहीं होगा। भाई आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से जब ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो इनके भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, आपके बराबर हो जाएगा। तो यहां पर ई डी बटा क्या होगा, ए ई बराबर किसके, डी ओ या फिर ओ डी ओ बटा बी ओ के। तो देखिए यहां पर ई डी बटा ए ई डी बटा ए या ई ए किसके बराबर, किसके अनुपात के बराबर, डी ओ बटा बी ओ। तो देखिए डी ओ बटा बी ओ अनुपात के बराबर आपके यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पर समीकरण 1 क्या थी आपकी, ए ई बटा ई डी थी, लेकिन यहां पर ए नीचे की तरफ आ रहा है और ई डी ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इसको मैं क्या करता हूं, या फिर ऐसे करके भी लिख सकता हूं कि ए ऊपर भेज दिया और ई डी नीचे बराबर, तो फिर इधर का भी बी ओ कहाँ जाएगा, ऊपर बटा डी ओ नीचे की तरफ। इसको डाल दिया मैंने समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण 1 और 3 से देखिए इधर एल एच एस बराबर है ए ई बटा ई डी, तो इधर आर एच एस भी क्या हो जाएगा, आपके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ए ओ बटा ओ सी, तो देखिए ए ओ बटा क्या होगा, ओ सी, इधर की तरफ ए ओ बटा क्या है, ओ सी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए ओ बटा ओ सी बराबर होगा बी ओ बटा डी ओ, यानी कि ओ डी या फिर डी ओ भी बोल सकते हैं। लेकिन अभी तक देखिए अपने जो पूछा गया है वो आंसर नहीं आया, यानी कि जो सिद्ध करना है ए ओ बटा बी ओ लाना है अपन को, बी ओ। तो यहाँ पर ए ओ तो है, बी ओ को लाने के लिए क्या करूँगा मैं, बी ओ को इधर भेज देता हूँ और सी ओ को क्या भेज दूंगा, इधर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए या करके ए ओ बटा बी ओ बराबर ओ सी उधर चला जाएगा बटा डी ओ। देखिए अब सी ओ या फिर ओ सी कैसे भी लिख सकते हैं, आगे पीछे करके कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपके आंसर आ जाएगा हेंस प्रूव्ड। यही अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो दोस्तों ये थी आपके प्रश्नावली 6.2 जिसके अपन ने संपूर्ण क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।